एक दिन बादशाह अकबर के उस्ताद पीर साहब मक्का से दिल्ली आए। उन्हें दिल्ली की सड़कों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए बादशाह तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महल में उनकी बड़ी आवभगत की गई। कुछ दिन आनंद लेकर पीर साहब मक्का लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई गुरु हैं, जैसे कि मेरे पीर साहब है? यदि है तो वे कहाँ रहते हैं, कभी आते जाते हैं या नहीं? जहाँपना, मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वह बाहर रहते हैं, कभी आते जाते नहीं। मेरे गुरुदेव अपनी जरूरत किसी को नहीं बताते और कभी किसी से कुछ नहीं लेते। रुपए पैसे का उन्हें कोई लोभ नहीं है, बीरबल ने जवाब दिया। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने बीरबल से अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। अकबर बादशाह से बातें करके बीरबल महल से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का एक गट्ठर अपने सिर पर रखे चला आ रहा है। वह सुबह से शाम तक इधर उधर भटका, पर किसी ने भी उसे उचित मूल्य देकर वह गट्ठर नहीं खरीदा। पहले तो बीरबल ने उस लकड़हारे से लकड़ियों के गट्ठर का मूल्य पूछा, फिर उसे अपने घर ले गए और उससे बोले, मालूम होता है तुम समय के कुछ क्रम में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुंचे हो। बीरबल ने उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी। फिर एक बड़े मंदिर के पीछे मृगचर्म के आसन पर बैठाकर उससे बोले, तुमसे मिलने बड़े बड़े अमीर उमराव आएंगे, पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। तुम्हें कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं वे क्यों न दिखाएं, पर तुम उनकी तरफ आंख भी मत उठाना। तुमसे जो फेरते रहना। ध्यान रहे, यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी बहुत निश्चित है, क्योंकि मैं छिपकर तुम्हारी हरकतों को देखता रहूंगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया कि वह भली भांति स्वांग कर सकता है, तब वह अकबर बादशाह के पास दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर बादशाह को अपने गुरु के आने की शुभ सूचना दी और कहा, महाराज, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार कर दिया, पर मेरी खुशामद करने पर वह पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को भी दर्शन देना स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना किया है। यदि मैं हट करके जाऊंगा तो हो सकता है वह मुझे श्राप दे दें। अब आप अन्य लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अकबर बादशाह के साथ सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। अकबर बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर सादर मस्तक झुकाया और उनसे पूछा, गुरुजी, अपना निवास स्थान तथा शुभ नाम इस दास को भी बताने की कृपा करें। गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चेले नहीं थे। अकबर बादशाह की बातें सुनी अनसुनी करके वह अपने ध्यान में ही मग्न रहे। अकबर बादशाह फिर बोले, भगवन, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आप कृपा करके एक बार मेरी ओर नजर उठाकर देख ले तो मैं अपने आप को धन्य समझेंगा। इस पर भी जब गुरुदेव ने ध्यान नहीं दिया तो अकबर बादशाह ने 10,000 रुपये मूल्य का कड़ा, जिसे वह हाथ में पहने हुए थे, उतारकर गुरुदेव के चरणों में यह सोचकर रख दिया कि लालच में आकर शायद कुछ आशीर्वाद दें। पर जब कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आया तो वह निराश होकर उठ खड़े हुए और बोले, जो आदमी अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करे, उस कठोर हृदय से बातें करना भी मूर्खता है। अकबर बादशाह को क्या पता था कि ऐसे मूर्ख से उनका सामना होगा। उन्होंने वह कड़ा बीरबल के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि दान की हुई वस्तु बादशाह के महल में कैसे आ सकती थी। पूछा, यदि कोई मूर्ख मिले तो क्या करना चाहिए? अगले दिन गुरुदेव का सारा हाल सुनाकर अकबर बादशाह ने बीरबल से, उस समय चुप रहना ही अच्छा है, बीरबल बोले। बीरबल के इस जवाब से अकबर बादशाह की रही सी मर्यादा पर भी पानी पड़ गया। उनका विचार था कि ऐसी बात कहकर वह बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर उल्टे खुद मूर्ख बन गए। अकबर बादशाह को चुप देखकर बीरबल बोले, जब मैंने पहले ही उनका स्वभाव आपको बता दिया था कि उन्हें रुपए पैसे का लालच नहीं है,
कभी किसी के दरवाजे पर वह नहीं जाते और मेरे बहुत कहने पर बड़ी मुश्किल से वह मिलने को राजी हुए थे। फिर क्यों आपने उन्हें लालच दिया? आपने अपशब्द कहकर गुरु का अपमान किया है। आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वह आपसे नहीं बोले। बीरबल की बात सुनकर अकबर बादशाह ने अपने आप को काफी लज्जित महसूस किया। कहानी 2। बादशाह अकबर काफी विनोदी स्वभाव के थे। वह अक्सर ऐसी बातों में आनंद लिया करते थे जिनका जवाब विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी देने में झिझकता था। अकबर को पहेलियां बुझाने का शौक था। अकबर की अधिकतर पहेलियों का उत्तर बीरबल ही देते थे। यूं कहिए कि बीरबल ही अकबर की पहेलियों का उत्तर दे पाते थे, इसलिए अकबर बादशाह उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। परिणाम स्वरूप अन्य सभासद बीरबल से ईर्ष्या रखते थे। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में सभी सभासद बीरबल के विषय में अकबर के कान भर रहे थे, उनकी बुराई कर रहे थे। अकबर बादशाह को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह बीरबल को दिल से प्यार करते थे। अतः बादशाह ने अपने सभासदों से कहा, तुम लोग ख्वाह-मख्वाह बीरबल की बुराइयां कर रहे हो। वास्तव में बीरबल तुम लोगों से काफी चतुर व बुद्धिमान है। इस पर सभासद बोले, बादशाह सलामत। आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं, हम लोगों से ज्यादा उन्हें प्यार करते हैं। आपने एक हिंदू को बहुत सिर चढ़ा रखा है। उस दिन जब सभा समाप्त होने का समय आया तो अकबर बादशाह ने अपने उन 4 सभासदों से कहा, देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? बादशाह ने सवाल किया। अकबर का प्रश्न सुनकर चारों चुप हो गए। इस सवाल का उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। कुछ देर बाद उनमें से एक ने कहा, खुदा की खुदाई सबसे बड़ी चीज है। बादशाह सलामत की सल्तनत सबसे बड़ी है, दूसरे ने जवाब दिया। उनके बेतुके उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, अच्छी तरह सोच समझकर उत्तर दो, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह सलामत। हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए, तीसरे ने भयभीत स्वर में कहा। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूं, बादशाह ने कहा। वे चारों सभा से मुंह लटकाए बाहर निकल आए। फांसी के नाम पर उनके चेहरों पर मुर्दनी छा गई थी। 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ सका। हार कर उन चारों ने आपस में सलाह की कि इस प्रश्न का उत्तर केवल बीरबल ही बता सकता है, इस परेशानी से हमें वही उबार सकता है। यह निश्चय करके वे चारों बीरबल के पास पहुंच गए। उन्होंने बीरबल को पूरी घटना कह सुनाई और हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि वह उनके प्रश्न का उत्तर बता दे। बीरबल ने उनका प्रश्न सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप एक शर्त की बात करते हैं, हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। बताइए, क्या शर्त है? तुम चारों अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर सभामहल तक ले चलोगे। इसके साथ ही तुम में से एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, जिसे मैं पीता हुआ चलूंगा। एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। अगर किसी और समय बीरबल उनको यह सब करने के लिए कहते तो शायद वे इस शर्त को कभी नहीं मानते, लेकिन अब जब उन्हें फांसी लगने का डर था तो वे तुरंत ही उनकी बात मानने को तैयार हो गए। उन्होंने वैसा ही किया। वह चारों अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाए, उनका हुक्का और जूते लेकर बीरबल हुक्का पीता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में लोग आश्चर्य से इस अजीब मंजर को देख रहे थे। उन्होंने जाकर बीरबल की चारपाई को सभा के मध्य रख दिया। बीरबल ने चारपाई से उतरकर कहा, बादशाह सलामत। आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। संसार में सबसे बड़ी चीज है गर्ज। अकबर बादशाह मुस्करा उठे। दरअसल वह इन चारों सभासदों को सबक सिखाना चाहते थे। कहानी 3।
एक बार अकबर को बीरबल ने यह कहावत सुनाई थी कि खाकर लेट जा और मार खाकर भाग जा। यह अच्छे लोगों की पहचान है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें जिंदगी में किसी भी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता। अकबर को अचानक ही बीरबल की यह कहावत याद आ गई। उन्होंने सोचा, बीरबल अवश्य ही खाना खाने के बाद लेटता होगा। आज हम उसकी इस बात को गलत सिद्ध कर देंगे। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम बीरबल के पास जाओ। इस समय वह खाना खा रहा होगा। बीरबल से कहना कि हमने याद किया है, वह जिस भी हालत में हो हमसे तुरंत मिले। जो आज्ञा बादशाह सलामत। बादशाह का आदेश सुनकर नौकर चला गया। जब नौकर बीरबल के यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल खाना खा रहा था। नौकर ने अकबर का आदेश बीरबल को सुना दिया। बीरबल बुद्धिमान तो था ही, उसने समझ लिया कि अकबर ने उसे क्यों तुरंत आने के लिए कहा है। इसलिए बीरबल ने भोजन करके नौकर से कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चल रहा हूं। उस दिन बीरबल ने चुस्त पाजामा पहना। पाजामे को पहनने हेतु वह कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। फिर कपड़े पहनकर वह नौकर के साथ चल दिया। जब बीरबल दरबार में पहुंचा तो अकबर ने कहा, कहो बीरबल, खाना खाने के बाद आज भी लेटे या नहीं? बिल्कुल लेटा था बादशाह सलामत। बीरबल की बात सुनकर अकक्षा के क्रोधित स्वर में कहा, रबर, तुमने हमारे हुक्म की अवहेलना की है। हम तुम्हें दंड देंगे। जब हमने सूरत बुलाया, फिर तुम लौटे क्यों? बव्वाह सलामतः, मैंने आपके हुक्म की अवहेलना कहाँ की है? कि हो कपड़े पहनकर सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। ये चुस्त पाजामा पहनने के लिए ही मुझे लेटना पड़ा था। बोरात में सहज भाव से सर दिया। अरुका बादशाह बीरबल की चतुरता को समझ गए और मुस्करा पड़े। कहानी 4। वसंत ऋतु के अवसर पर बादशाह अकबर ने दरबार को बाग में लगाने की इच्छा जाहिर की। तुरंत ही बाग में दरबार लगाया गया, जहां बादशाह सिंहासन पर विराजमान थे। अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे, जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों के मामले निबट चुके थे। तभी एक व्यापारी आकर अपनी अर्जी अकबर बादशाह के सामने रखी। उन्होंने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल अर्जी पढ़ने लगा। प्रतिष्ठा की पंक्तियों के साथ अर्जी में लिखा था, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में घूम घूम कर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। पिछले दिनों में बंग देशांतर्गत ढाका नगर पहुंचा था। मैंने यहाँ एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा, जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके घर सोने के समान थे। मैं उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। उस राजहंस को आपके महल में रहने योग्य समझकर मैंने उसको मुन्ह मांगा दाम 1000 रुपये देकर खरीद लिया। उस राजहंस को मैं एक पिंजरे में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में टांग दिया। वह पिंजरा हमेशा वहाँ टंगा रहता था। आज जब मैं अपने घर वापस आया तो मुझे पिंजरे में हंस नहीं मिला। मुझे शक है कि मेरे सेवकों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड देकर न्याय करें। इस फरियाद को सुनकर अकबर बादशाह ने उस व्यापारी के नौकरों को राजदरबार में लाने का आदेश जारी कर दिया। कुछ ही देर में व्यापारी के सभी सेवक दरबार में लाए गए। अकबर बादशाह ने उन सेवकों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चल पाया है। हमने तुम्हारे सभी नौकरों से पूछताछ कर ली। अब तुम्हारा किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर सौदागर का मुंह उतर गया। उसने बीरबल से कहा, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। मुझे न्याय चाहिए, सच्चा न्याय। बीरबल ने कहा, धीरज रखो, तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, सच्चा न्याय। बीरबल ने सौदागर के सेवकों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही उन लोगों को रास्ते में से पकड़ कर ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोला, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और अब उसके पर पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, तारीफ करनी पड़ेगी तेरे साहस की।
इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल, क्या कहता है? बीरबल का इस प्रकार से कहना सब दरबारियों ने सुना। सौदागर के सेवकों में पक्षी चुराने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल से अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। यह सोचकर उसने धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। बीरबल ने उसको ताड़ लिया। उन्होंने उसके सिवा सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार से प्रश्न किए, मगर किसी तरह भी उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया। तब उसको पीटे जाने की आज्ञा दी गई। यह सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। कहानी 5। बादशाह अकबर अपने विनोदी स्वभाव के कारण अक्सर ऐसे प्रश्न कर देते थे जिनका उत्तर देना सहज नहीं होता था। एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, कोई एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो बुद्धिमानों से ज्यादा बुद्धिमान हो। जैसा हुक्म जहाँपना। बहुत जल्दी ऐसा आदमी आपके सामने हाजिर कर दूंगा, पर इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। 500 स्वर्ण मोहरें ले लो और तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। बीरबल समय और धन पाकर अपने घर पर आराम करने लगे। धन को उन्होंने दीन दुखियों की सहायता में लगा दिया। 7वें दिन बीरबल ने इधर उधर घूमकर गाय भैंस चराते एक ग्वाले को पकड़ा। उसे नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाए। फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर ग्वाले को राजदरबार की ओर ले चले। उसे रास्ते में अच्छी तरह सिखा पढ़ा दिया कि वहां जाकर क्या करना है। राजदरबार में पहुंचकर ग्वाले ने निःशब्द हाथ जोड़कर बादशाह को प्रणाम किया। तत्पश्चात बीरबल ने बादशाह से कहा, आपके आदेशानुसार बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति मैं ले आया हूं। बादशाह ने ग्वाले से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिता तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं? तुम कौन सी विशेष बात जानते हो? बादशाह ने उससे प्रश्न पर प्रश्न किए, परंतु वह तो बीरबल द्वारा सिखा पढ़ाकर लाया गया था। अतः उसने 1000 बला टालने वाली कहावत चरितार्थ की। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। यह तुम किसको पकड़ लाए बीरबल? यह मूंगा भरा तो नहीं? मेरे की प्रश्न का उत्तर इसने नहीं दिया, बादशाह ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। तब बीरबल ने मुस्कराकर कहा, यह इसकी बुद्धिमत्ता है। अन्नदाता बुदुचे से इसने सुन रखा है कि राजा और अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। इसलिए यह अनसुनी हुई बातों पर अमल कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल की हाजुजबाबी सुनकर मुस्कराए और खाले को इनाम देकर विदा कर दिया। कहानी 6। एक व्यक्ति को तोते पालने का बड़ा शौक था। वह तोतों को अच्छी तरह पढ़ाला सिखाता। जब तोता खूब बोलने लगता तो वह उस तोते को शहर के प्रतिष्ठित और शौकीनों को ले जाकर बेच दिया करता, जिससे उसके परिवार का जीवन बसर हो जाया करता था। एक बार उस शिकारी व्यक्ति को एक अच्छा तोता मिल गया। उसने उसे खूब बोलना सिखाया और उसके पश्चात तोता बादशाह को भेंट कर दिया। बादशाह को तोता पसंद आया। सबसे अच्छी बात उन्हें यह जंची कि वह सवाल का जवाब भी देता है। बादशाह ने उसकी हिफाजत का प्रबंध एक विश्वासपात्र नेकर को सौंपा। उसे आज्ञा दी कि इसके स्वभाव में किसी किस्म का ऐब न आए। यदि किसी के द्वारा मुझे इसकी मृत्यु का समाचार ज्ञात हुआ तो उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। बादशाह का आदेश पाते ही नौकर ने तोते को काफी सुरक्षित स्थान पर रखा। अकस्मात तोता चल बसा। नौकर को जब यह पता चला तो बीरबल के पास गया और सारा विवरण बता दिया। नौकर ने कहा, अगर बादशाह के पास तोते के मरने की खबर ले जाता हूं तो प्राण दंड मिलेगा। यदि खबर नहीं देता तो भी मौत है। अतएव किसी उपाय से मेरी जान बचाइए। बीरबल बोले, तुम्हें किसी किस्म की चिंता नहीं करनी चाहिए। जाओ अपना काम करो। नौकर से इतना कहकर बीरबल बादशाह के पास गए और बड़बड़ाते हुए कहा, आपका तोता तो। बादशाह इसका मतलब नहीं समझ और बोले, बीरबल, क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या तोता मर गया? बीरबल बोला, जहाँपनाह।
मरा नहीं, मैं तो यह कहने आया हूं कि तोते ने समाधि ले ली है। आज प्रातःकाल से न तो खाया न पिया, न पंख ही दुलाला है, न सिर ऊपर उठाता है, न तो उसने अपनी आंखें खोली, न कुछ बोला ही। बादशाह यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और उस स्थान की ओर बढ़े जहां तोता रहता था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि तोते के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। तब बादशाह ने बीरबल से कहा, तुमने मुझको क्यों परेशान किया? सिर्फ यह कह देना था कि तोता मर गया। बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आपका कथन यथार्थ है, परंतु यदि मैंने ऐसा कह दिया होता तो जीवन गंवाना पड़ता। बादशाह को अब अपनी प्रतिज्ञा याद आई। वह बीरबल से बहुत खुश हुए। इस तरह अपनी बुद्धिमत्ता से बीरबल ने तोते के रखवाले नीकर के प्राण बचाए। कहानी 7। अकबर बादशाह के एक शहजादे की दिल्ली शहर के एक प्रतिष्ठित साहूकार के लड़के से घनिष्ठ मित्रता थी। वह सारा दिन अपने मित्र के साथ सैर सपाटा किया करता था। अकबर बादशाह तथा साहूकार को यह मित्रता पसंद नहीं थी, इसलिए दोनों ही चाहते थे कि इनकी मित्रता टूट जाए। साहूकार का लड़का सारा कारोबार छोड़कर रात दिन शहजादे के साथ घूमता रहता था, किंतु भयवश साहूकार कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि यदि शहजादे को मालूम हो जाता तो अकारण ही जान जोखिम में पड़ती और अकबर बादशाह शहजादे की बात टाल नहीं सकते थे। इन दोनों की मित्रता कैसे भंग हो, इस विषय पर एक दिन बादशाह विचार कर रहे थे, तभी बीरबल वहां पहुंच गए। उन्हें देख अकबर बहुत खुश हुए और पास बैठाकर बोले, साहूकार के पुत्र तथा शहजादे की दोस्ती किसी न किसी तरह से छुड़ानी चाहिए। मेरे विचार से तुम ही इस काम को कर सकते हो। अकबर बादशाह का हुक्म पाकर बीरबल बोले, जहां अपना हुक्म जारी कीजिए कि आज शहजादा तथा साहूकार पुत्र दोनों एक साथ दरबार में उपस्थित हों। अकबर बादशाह ने ऐसा हुक्म जारी कर दिया। दोनों मित्र नियत समय पर दरबार में उपस्थित हुए। कुछ देर तक तो इधर उधर मन बहलाव की बातें होती रहीं। जब बीरबल ने देखा कि अब शहजादे का मन यहाँ नहीं लग रहा है, तो उन्होंने उसके साहूकार मित्र के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। बात साफ नहीं थी, अतः साहूकार का लड़का कुछ नहीं समझ पाया। इसके पश्चात बीरबल ने शहजादे के मित्र को संबोधित करके चेतावनी दी, ध्यान रहे, यह बात बिल्कुल गुप्त रखी जाए। अपने इष्ट मित्र से भी तुम इसकी चर्चा मत करना। बीरबल की इस चेतावनी को सभी उपस्थित लोगों ने सुना। इसके बाद दरबार दूसरे दिन के लिए उठ गया। दरबार से निकलने के पश्चात शहजादे ने मित्र से पूछा, बीरबल ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? साहूकार पुत्र शहजादे को कुछ नहीं बता सका। आखिर कोई बात बीरबल कहते या वह समझता तो वह बताता भी। इससे शहजादे को कुछ शंका उत्पन्न हुई। वह बोला, मित्रवर, आज आपने यह नया तरीका खूब अपनाया है। नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। बीरबल ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, केवल कान के पास मुंह ले जाकर कुछ स्पष्ट सा फुसफुसाया और खुलेआम यह कहा कि जो बात मैंने तुमसे कही है, इस बात को गुप्त रखना। साहूकार मित्र ने शहजादे को समझाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन शहजादे को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा उसका मित्र सब कुछ जानते हुए भी बता नहीं रहा है। शहजादे के दिल में संशय पैदा हो गया। धीरे धीरे दोनों मित्रों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का गहरा पर्दा खिंच गया। दोनों की घनिष्ठ मित्रता आखिर भंग हो गई। फिर हमेशा के लिए दोनों मित्रों का मन एक दूसरे से हट गया। वे अपने अपने कामकाज देखने लगे। साहूकार को भी यह मित्रता भंग हो जाने से बड़ी खुशी हुई। अकबर बादशाह बीरबल की चतुराई से अत्यधिक प्रसन्न हुए और सदा की तरह बीरबल को उस कार्य पर पुरस्कृत किया। कहानी 8। रामदास का एक व्यापारी मित्र मोतीचंद था। उन दोनों में काफी गहरी मित्रता थी। एक दिन मोतीचंद को सपरिवार यात्रा पर किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने अपना सारा सामान रामदास के हवाले कर दिया और बेफिक्र होकर चला गया। यात्रा लंबी थी, इसलिए मोतीचंद को अपने शहर लौटने में 3 वर्ष लग गए। घर आकर उसने देखा कि वाड़ खुले पड़े हैं तथा उसके घर का सारा सामान गायब है।
यह देख उसने समझा कि उसके घर का सारा सामान रामदास अपने घर ले गया होगा। मोतीचंद रामदास के घर गया और उसका हाल पूछा। रामदास ने उसको कोई खास सामान नहीं दिया। फिर मोतीचंद ने उससे अपना माल असबाब मांगा। इस पर रामदास ने कहा, तुम मेरे यहाँ कौन सा माल असबाब रख गए थे, जिसे अब मांगने आए हो? जिसके यहाँ रखा हो, उससे जाकर मांगो। रामदास की यह उल्टी बात सुन मोतीचंद सिटपिटाकर बोला, मैंने अपना सारा सामान तुम्हें सौंपा था, इसलिए तुमसे मांगने आया हूँ। मजाक छोड़कर मेरा सामान जल्दी दे दो। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया था। चुपचाप चले जाओ, नहीं तो धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रामदास ने उत्तेजित स्वर में कहा। यह सुनकर मोतीचंद हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद उसने कहा, रामदास, तुम्हें जिगरी दोस्त समझकर मैंने अपना माल सौंपा था, जिसका तुम यह फल दे रहे हो। तुम तो बड़े भले आदमी थे, तुम्हें यह क्या सूझी? जानबूझकर विश्वासघात का पाप अपने सिर क्यों लेते हो? ईश्वर के यहाँ तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। अतः उचित यही होगा कि तुम मेरी सारी अमानत मुझे लौटा दो। मोतीचंद की बात सुनकर रामदास गुस्से से लाल पीला होने लगा। वह लड़ने मरने तक को तैयार हो गया। अतः मोतीचंद ने अधिक देर ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से चल दिया। उसके पास न तो रामदास के हाथ की लिखी रसीद थी और न कोई गवाह। बिना किसी प्रमाण के अदालत में मुकदमा दायर करने से भी कुछ नहीं मिल सकता था। इस प्रकार वह चिंता करता हुआ अपने घर पहुंचा। उसकी बीरबल से बहुत मित्रता थी। इस विषय में उसने बीरबल से सलाह लेने का विचार किया। दूसरे दिन वह बीरबल के पास पहुंच सारा हाल कह सुनाया तथा उससे इस विषय में सहायता मांगी। 4 दिन बाद आना, मैं युक्ति बताऊंगा, बीरबल ने उसे सांत्वना दी। 3 दिन बाद बीरबल ने रामदास को बुलाया। रामदास बहुत घबराया। उसने समझा, शायद मोतीचंद के कहने से बुलाया गया है। वह हिम्मत बांधकर दरबार की ओर चल पड़ा कि मोतीचंद के पास रसीद तो है नहीं, अतः वह कर ही क्या सकता है। इस तरह सोचता हुआ रामदास बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे आदर के साथ बैठाया और उसके साथ ऐसे ढंग से बातें करना शुरू किया, जिससे उसे यह मालूम न हो सके कि मोतीचंद के विषय में उसे मालूम है। बातचीत करते करते बीरबल ने कहा, अरे भाई रामदास, तुम्हारा मेरा कितने दिनों से प्रेम है। अब ईश्वर की कृपा से उसे प्रकट करने का अवसर आया है। छोटे छोटे अभियोगों का फैसला करने के लिए एक नया न्यायालय खोलने की अकबर बादशाह ने आज्ञा दी है। उस न्यायालय के लिए तुम्हें न्यायाधीश बनाने का विचार है। तुम्हारी इच्छा जानने के लिए इस समय मैंने तुम्हें बुलाया है। यदि वह कार्य तुमसे हो सकता हो तो विचार करके मुझे जवाब दो। यह बात सुनकर रामदास के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसके मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने खुश होकर कहा, दीवान साहब, इस काम के लिए आप मुझे योग्य समझ रहे हैं, यह मेरे लिए सम्मान व गौरव की बात है। इसमें सोचना क्या है? अच्छा, अब मैं मौका देखकर अकबर बादशाह से तुम्हारे बारे में कहूंगा, बीरबल ने कहा। यह सुनकर रामदास वहां से चला आया। रास्ते में उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उठते रहे। वह खुशी से आनंदित होता हुआ घर पहुंचा। इधर बीरबल ने उसके जाने के बाद मोतीचंद को बुलाकर कहा कि वह रामदास के यहाँ जाकर एक बार फिर अपनी धन संपत्ति वापस देने को कहे। बीरबल के कहने पर मोतीचंद प्रातःकाल रामदास के पास गया और अपनी धन संपत्ति वापस करने की फिर प्रार्थना की। रामदास ने पहले की तरह ही कहा, तुम्हारा मेरे पास है क्या, जो तुम बार बार मांगते हो? यह सुनकर मोतीचंद बोला, भाई रामदास, जब तुम किसी प्रकार से नहीं समझ रहे हो तो मुझे अब हारकर दीवान जी से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। बीरबल से शिकायत करने की बात सुनते ही रामदास के होश उड़ गए। उसने सोचा, बीरबल मुझको न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने वाला है। यदि ऐसे समय में यह जाकर शिकायत करेगा तो मेरी बहुत हानि होगी। अतः इसकी धन संपत्ति दे देनी चाहिए, जिससे बीरबल को कुछ खबर ही न हो। न्यायाधीश का पद पाने पर ऐसी जाने कितनी दौलत मेरे पास अपने आप आ जाएगी। यह सोचकर उसने कहा, भाई मोतीचंद, मैं तो अब तक तुझसे हंसी कर रहा था।
मैं यह देख रहा था कि तुझ में कितनी हिम्मत है। लो, अपनी अमानत ले जाओ। यदि तुम आज न आते तो कल मैं स्वयं तुम्हारे घर आता। ऐसा कहकर उसने मोतीचंद का सब माल असबाब लौटा दिया। मोतीचंद खुशी खुशी अपने घर गया। सायंकाल जब बीरबल दरबार से अपने घर आए तो मोतीचंद ने उनको धन्यवाद दिया। इधर रामदास बीरबल की ओर से बुलावा आने की बाट देखता रहा, पर 10-12 दिन तक जब कुछ खबर नहीं मिली तो वह स्वयं बीरबल के पास गया और स्वयं घुमा फिराकर बात छेड़ दी। बीरबल ने कहा, न्यायाधीश का पद ईमानदार मनुष्य को मिलता है, किसी की अमानत में खयानत करने वाले को नहीं। जाओ, अब मेरे पास कभी मत आना। यह सुनकर रामदास अपना सा मुंह लेकर चला गया। उसको उसकी धृष्टता का फल मिल गया था। जब यह खबर बादशाह अकबर के पास पहुंची तो बीरबल के न्याय से वह बहुत खुश हुए। कहानी 9। बादशाह अकबर के दिमाग में तरह तरह के विचार उठते रहते थे। एक दिन उनके दिमाग में यह बात आई कि मुगलों के इतिहास को लेकर शाही रामायण भी बननी चाहिए। यह सोचते ही उन्होंने बीरबल को बुलाया और यह कार्य उसे सौंप दिया। बीरबल आदेश का पालन करने के लिए फौरन तैयार हो गए। अगले दिन रामायण की तमाम कठिनाइयों का बयान करते हुए बीरबल ने बादशाह को बताया, आलीजहा, शाही रामायण तैयार करने के लिए फिलहाल 20,000 रुपयों की जरूरत है। 20,000 रुपये? बादशाह ने कहा। जी हाँ, मेरा विश्वास है कि 20,000 रुपये और 6 महीने की छुट्टी मिलने पर यह कार्य पूरा हो सकता है। बीरबल के कहे मुताबिक उसे 20,000 रुपये और 6 महीने की छुट्टी दे दी गई। उन रुपयों को बीरबल ने अपनी इच्छानुसार जनता की भलाई में खर्च कर दिया। 2 महीने तक वह इस काम में लगा रहा। 5वें महीने के अंत में बीरबल ने सादे कागज की जिल्द बनवाई और उसे एक आदमी के सिर पर रखकर बादशाह के पास पहुंच गया। बीरबल ने पुस्तक की ओर इशारा करके कहा, हुजूर, अभी कुछ कार्य शेष है, इसलिए मैं आपसे एक राय लेने के लिए आया हूं। कहो, बादशाह ने सिर हिलाया। बीरबल ने कहा, जैसे रामायण के मुख्य नायक रामचंद्र थे, वैसे ही इस बादशाही के नायक आप हैं। रामायण की मुख्य नायिका सीता जी हैं। अब प्रश्न यह है कि आप इस शाही रामायण की सीता किसे बनाएंगे? मैं आपसे केवल दही राय लेने आया हूं। आपकी बहुत सी बेगम हैं। किसको इस पद की प्राप्ति का शुभ अवसर मिलेगा? यह बात ज्ञात होते ही मैं यह कार्य शीघ्र ही समाप्त कर दूंगा। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। बादशाह ने प्रधान बेगम को ही नायिका बनाने का आदेश दिया। तत्पश्चात बीरबल ने बड़ी बेगम साहिबा के भवन की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर बीरबल ने बड़ी बेगम को सब बातें विस्तार से समझा दी और फिर पूछा, रामायण की प्रधान नायिका सीता को वर्षों दैत्यराज रावण के पास रहना पड़ा था। अतः आप भी जिसके यहाँ रह चुकी हों बता दीजिए। इसके बारे में पता चलते ही मैं रामायण को संपूर्ण कर दूंगा। बीरबल की इस बात को सुनकर प्रधान बेगम आगबूला हो गईं। बीरबल वहां से लौट पड़े और मन ही मन खुश होते हुए बादशाह के सामने पहुंचे। उनके चेहरे पर उदासी के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। उन्होंने बेगम से किए गए प्रश्न और उन प्रश्नों से पैदा हुए क्रोध की बात का विवरण बताया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बादशाह की शाही रामायण का ही अंत हो गया। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें दिया गया धन बेकार नहीं जाता। 20,000 रुपये का तुमने सदुपयोग किया है। मुझे सब पता चल गया है, इसलिए समय समय पर मैं ऐसा करता हूं। बादशाह की बात सुनकर बीरबल बोला, यदि आज्ञा मिले तो आपकी रामायण तैयार की जा सकती है। नहीं बीरबल, मुझ में ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं महाराज श्री रामचंद्र का मुकाबला कर सकूं। तुम अपने काम को संभालो, जो 6 महीने से पड़ा हुआ है। बीरबल खुशी खुशी वहां से विदा हुआ और अगले दिन से उसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कहानी 10। बादशाह अकबर को पहेली सुनाने और सुनने का काफी शौक था। कहने का मतलब यह कि वह पक्के पहेलीबाज थे। वे दूसरों से पहेली सुनते और समय समय पर अपनी पहेली भी लोगों को सुनाया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई पहेली सुनाई, ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा। मो छुरी से काटे आप हिंग, अर्थ तासु नाही दूजा।
बीरबल ने ऐसी पहेली कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वह चकरा गया। उस पहेली का अर्थ उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अतः प्रार्थना करते हुए बादशाह से बोला, जहांपना, अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए तो मैं इसका अर्थ अच्छी तरह समझकर आपको बता सकूंगा। बादशाह ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। बीरबल अर्थ समझने के लिए वहां से चल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। एक तो गर्मी का दिन, दूसरे रास्ते की थकन से परेशान व विवश होकर वह एक घर में घुस गया। घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी। बेटी, क्या कर रही हो? लड़की ने उत्तर दिया, आप देख नहीं रहे हैं, मैं बेटी को पकाती और माँ को जलाती हूँ। अच्छा, दो का हाल तो तुमने बता दिया, तीसरा तेरा बाप क्या कर रहा है? और कहाँ है? बीरबल ने पूछा। वह मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर बीरबल ने फिर पूछा, तेरी माँ क्या कर रही है? एक को दो कर रही है, लड़की ने कहा। बीरबल को लड़की से ऐसी आशा नहीं थी, परंतु वह ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से वह एकदम आश्चर्यचकित रह गया। इसी बीच उसके माता पिता भी आ पहुंचे। बीरबल ने उनसे सारा समाचार कह सुनाया। लड़की का पिता बोला, मेरी लड़की ने आपको ठीक उत्तर दिया है। अरहर की दाल उसकी लकड़ी से पक रही है। मैं अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने गया था। मेरी पत्नी पड़ोस में मसूर की दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की पहेली भरी बातों से बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, शायद यहाँ बादशाह की पहेली का भेद खुल जाए, इसलिए लड़की के पिता से उपरोक्त पहेली का अर्थ पूछा। यह तो बड़ी ही सरल पहेली है। इसका अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ। धरती और आकाश दो ढक्कन हैं। उनके अंदर निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वह उसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है, जैसे गर्मी से मोम पिघल जाता है। उस किसान ने कहा। बीरबल उसकी ऐसी बुद्धिमानी देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार देकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर बीरबल ने सभी के सामने बादशाह की पहेली का अर्थ बताया। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए। कहानी 11। बादशाह अकबर की बहुत सी आदतों में एक आदत यह भी शामिल थी कि वह हर रोज वेश बदलकर रात के समय बीरबल के साथ नगर में घूमा करते थे और प्रजा का सुख दुख अपनी आंखों से देखते थे। एक दिन वह बीरबल के साथ नगर में घूम रहे थे, तभी एक ऐसी गली के सिरे पर पहुंचे जहां एक भिखारिन खड़ी थी। उसका रूप इतना घृणित था कि कोई उसके हाथ से पानी भी न पिए, लेकिन वह गर्भवती थी। उसको देखकर अकबर बादशाह ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, देखो कामदेव की कैसी प्रबल शक्ति है। जिस औरत के निकट जाने पर घृणा आती हो, उसके साथ भी किसी ने रमण किया। हुजूर, जो आदत पड़ जाती है वह छूटती नहीं है। जैसे भूख जूठे भात और निद्रा टूटी खाट को नहीं देखती, वैसे ही कामांध मनुष्य जाति कुजाति, रूप कुरूप कुछ नहीं विचार करता। बहुत से लोग बड़े सज्जन दिखाई देते हैं, परंतु वे गुप्त रीति से गंदी जगह मुंह मारते हैं। बीरबल ने कहा। यह सुनकर अकबर बादशाह बोले, शायद ऐसा ही हुआ होगा, परंतु क्या तुम इसके प्रेमी का पता लगा सकते हो? शायद थोड़ी देर इधर उधर घूमने से पता चल जाए। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह को कुछ दूर ले जाकर खड़े हो गए, परंतु उनकी निगाहें उस भिखारिन पर ही लगी रहीं। थोड़ी देर में एक व्यक्ति वहां आया। बीरबल ने अकबर बादशाह से कहा, जहांपना, लगता है इस औरत के साथ कामवासना शांत करने वाला यही पुरुष है। अकबर बादशाह ने पूछा, तुम यह बात कैसे कह सकते हो? थोड़ी देर तक अनजान बने रहने से सब कुछ मालूम हो जाएगा, बीरबल ने धीरे से कहा। अकबर बादशाह उनकी ओर देखते रहे। वह पुरुष उस भिखारिन को कुछ संकेत करके झटपट चला गया। उसके जाते ही वह औरत भी चली गई। यह सब देखकर बादशाह को विश्वास हो गया कि इस औरत के साथ रमण करने वाला यही व्यक्ति है। बादशाह अकबर और बीरबल वहां से चल दिए। रास्ते में अकबर ने पूछा, बीरबल, जिस विलासी पुरुष को तुमने दिखाया, उस पर तुम्हें पहली ही बार में कैसे संदेह हुआ? बीरबल बोला, हुजूर,
यह देखने की खूबी है। जिस समय हम लोग वहां खड़े थे, मैंने उस आदमी को दूर से आते देखा। उसके पास खाने के लिए तंबाकू थी, परंतु चूना नहीं था। इसीलिए वह चूने के लिए इधर-उधर देखता जाता था। इतने में ही उसको संडास से लगा ताजा चूना दिखाई दिया। उसने उंगली से खुरच कर चूने को तंबाकू में मिला लिया। जो आदमी तंबाकू के लिए ऐसी गंदी जगह से चूना लेने में नहीं हिचकिचाया, उसको और किसी बात से कैसे घृणा हो सकती है। इसी से मुझको विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति अत्यंत कामातुर है और उस औरत को भोगने वाला है। अकबर बादशाह बीरबल की इस दूरदर्शिता पर बहुत खुश हुए। एक बार अकबर बादशाह ने देशी कारीगरों की तरक्की के उद्देश्य से बहुत सी रुई इकट्ठी करवाई। इकट्ठी की गई रुई गरीब कारीगरों में बांट दी जाती थी। वे उसे बड़े परिश्रम से काटते थे और सूत बनाकर अकबर बादशाह के यहाँ पहुंचा देते थे। इस कार्य से उनकी जीविका चलती थी। इससे अकबर बादशाह को भी बहुत लाभ था। रुई का भंडारण अकबर बादशाह के लिए आवश्यक था, क्योंकि कारीगरों की इतनी औकात नहीं थी कि वे रुई खरीद सकते। रुई का सालाना हिसाब निकाला गया तो उसमें भारी कमी पाई गई। अकबर बादशाह को इसका पता लगा। उन्होंने बड़े बड़े कर्मचारियों को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया। अब पुराने तौर तरीके छोड़कर हर माह की आमदनी व खर्च का हिसाब किताब होने लगा। फिर भी महीने के अंत में रुई कम पड़ जाती थी। अगले दिन अकबर बादशाह के मन में आया कि हटाओ यह बखेड़ा। इस तरह नुकसान उठाकर कितने दिन काम चलेगा। रुई का धंधा बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। बीरबल को जब यह बात मालूम हुई तो उसने विचार किया कि इससे तो बहुत से गरीबों की रोजी मारी जाएगी। फिर उनकी जिंदगी कैसे बसर होगी? यह सोचकर स्वयं इसकी जांच करनी आरंभ कर दी। वह अकबर बादशाह के पास गया और बोला, हुजूर, मैं रुई चोरों को पकड़ना चाहता हूँ। बीरबल की इस बात से अकबर बादशाह अत्यधिक खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इसकी आज्ञा दे दी। बाहर से जिन दलालों के मार्फत रुई आती थी, वे सब आपस में मिलकर चोरी करते थे, पर यह बात और लोग नहीं जानते थे। यही कारण था कि जांच पड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकला। बीरबल के ध्यान में यह बात आई कि अवश्य ही इसमें कुछ चाल है, नहीं तो इस तरह रुई का घटना कदापि संभव नहीं था। खूब सोच विचार कर बीरबल ने सब दलालों को दरबार में बुलाया। रुई का व्यवसाय बंद करने की घोषणा सुनकर दलाल चिंतित थे, क्योंकि इससे उनको दो तरफा फायदा होता था। बीरबल के एकाएक बुलाने से उनको कुछ संतोष हुआ कि शायद पुनः व्यवसाय चलाने का इरादा हो, इसलिए रायमश्वरे के लिए उन्हें बुलाया गया है। दूसरे दिन दरबार में सभी दलाल जमा हुए। यथासमय सब दरबारी भी आ पहुंचे। दरबार का कार्य आरंभ हो गया। बीरबल ने दलालों को संबोधित कर रुई के व्यवसाय का ब्यौरा सुनाते हुए कहा, रुई के इस तरह घटने से बहुत नुकसान हो रहा है और चोर छिपे तौर पर तो चोरी करते ही हैं, खुलेआम भी अपनी पगड़ी में कुछ न कुछ रुई ठूंस लेते हैं। यद्यपि मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, फिर भी मैं आम सभा में उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता और उनका नाम भी जाहिर करना नहीं चाहता। बीरबल की यह घुमाव फिराव की बातें चोर दलालों ने समझ लीं। उन्हें ज्ञात हो गया कि बीरबल बड़े ही चतुर हैं और उनकी बातों का पता उन्हें लग गया है। अब वह अवश्य ही उनका भंडाफोड़ कर देंगे। साथ ही पगड़ी में रुई ठूंसने की बात से चोरों का मन घबराने लगा। वे परस्पर एक दूसरे से इशारे में कहने लगे कि कहीं उनकी पगड़ी में सचमुच ही रुई तो नहीं चिपकी है। उनमें से एक साथी से न रहा गया। उसने सबसे नजर बचाकर अपनी पगड़ी को ठीक करने के बहाने टटोला। बीरबल की तेज दृष्टि सब पर थी। उन्होंने समझ लिया कि यही रुई का चोर है। उन्होंने तत्काल ही सिपाही को उस चोर की मरम्मत करने का हुक्म दिया। भयभीत होकर उस आदमी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल ने चतुराई से उसके सभी चोर हिस्सेदारों का भी नाम पूछ लिया। सभी पुराने दलाल निकाल दिए गए और चोरी करने वालों को दंड मिल गया। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई पर फूले नहीं समाए।